जय हिंद दोस्तों। आज हम ऋग्वेद, जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद से संबंधित 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच लेके आए हुए हैं जो कि आपके किसी भी वनडे एग्जाम में ये प्रश्न आपके जो है बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपका, और पहला प्रश्न आपका है कि ऋग्वेद की रचना निम्नलिखित में से किस काल में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से जो है ऋग्वेद की रचना जो है निम्नलिखित में से किस काल में हुई थी। तो इस प्रश्न का तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वैदिक काल में। वैदिक काल में जो है ऋग्वेद की रचना की गई थी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 2 आपका है कि सर्वाधिक प्राचीनतम वेद सर्वप्रथम कौन सा है। इनमें सबसे जो आपका है सबसे प्राचीनतम वेद आपका कौन सा है। तो ऋग्वेद, ऑप्शन सी, ऋग्वेद जो है आपका सबसे जो है प्राचीनतम वेद माना जाता है। अगर वहीं बात की जाए अथर्ववेद की तो आपका सबसे नवीनतम वेद माना जाता है। अगर वहीं बात की जाए कि आपका ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद आपका ऐसा वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में आपका लिखा हुआ है। अगर भारतीय संगीत का जनक अगर किसको कहा जाता है तो सामवेद को जो है भारतीय संगीत का, जहाँ दोस्तों भारतीय संगीत का जो है इसको जनक कहा जाता है। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह प्रश्न आपका, और कई बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3 आपका है कि ऋग्वेद में सूक्त की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद में जो है सूक्त की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन सी 1028। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी 1028 सूक्त जो है ऋग्वेद में मौजूद है। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है आपका, और कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4 आपका है कि ऋग्वेद में निम्न में से किसकी राजनीति प्रणाली व इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रश्न का तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्य। आर्य के बारे में जो है इसमें जानकारी मिलती है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 5 आपका है कि वेद मंत्रों के समूह को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो जो वेद मंत्रों का समूह होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी, सूक्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, या कई बार जो है आपका एसएससी की परीक्षा में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 6 आपका, यह प्रश्न भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या निम्न में से कितनी है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 10,462। 10,462 ऋचाएँ जो है ऋग्वेद में मौजूद हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 7 आपका है कि किस मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 8वें मंडल को। 8वें मंडल को जो है खिल के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 8 आपका, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि समाज के 4 वर्णों की कल्पना ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्णित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है 4 वर्णों की कल्पना जो है वर्णित की गई है। चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 9 आपका है कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में जो है अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है। तो ऑप्शन सी, 200। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, या कई बार यह प्रश्न भी आपका पूछा जा चुका है। चलते हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 10 आपका है कि ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को निम्न में से क्या कहकर संबोधित किया जाता है। तो इस प्रश्न का तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, होत्री। होत्री कहकर जो है संबोधित किया जाता है। तो ये आपके 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके किसी भी वनडे एग्जाम के अगर लिहाज से देखे जाएं तो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग ये 10 के 10 प्रश्न जो है तैयार कर लीजिए ऋग्वेद से, और यहीं से प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में अगर ऋग्वेद से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तो इन्हीं 10 प्रश्नों में से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।